खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि गणेश घोगरा को अपनी बात कहने का अधिकार है। घोगरा राजेंद्र विधुड़ी की बात को सीएम और डोटासरा को सुनना चाहिए। खाचरियावास से खास बातचीत की सहयोगी नरेश शर्मा ने। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए राजस्थान में चुनाव होने हैं और उसकी सरगर्मी तेज है। किस तरह कांग्रेस की रणनीति रहेगी और भाजपा के जो दावे हैं वो कितने मजबूत है, बात करते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। सर, 4 सीटों पे चुनाव होने हैं, 3 सीटें कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा का दावा है कि निर्दलीयों में वो सेंध लगा रही है और कांग्रेस को मात खानी पड़ेगी। बीजेपी को देख लेना चाहिए, सामने अशोक गहलोत है। पहले भी बीजेपी के दावे पोल खुल गई थी सारी की सारी, ले तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं। चुनाव लड़ाने में, चुनाव की रणनीति तय करने में तो सीएम साहब से बड़े माहिर हैं क्या वो तो। और सारे निर्दलियों के साथ उनका फोटो छपा है परसों। तो जिस ढंग से इनकी वर्किंग रही है, नो डाउट राजस्थान के हर एमएलए को सम्मान दिया है, निर्दलीय हमें समर्थन है। 108 तो हमारे खुद के ही है, बाकी निर्दलियों का हमें समर्थन है। तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और खुद जब चीफ मिनिस्टर सारे मामले को देख रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अभी तो बीजेपी के पत्ते खुलने दो और हमारे भी खुलने दो, अभी तक तो कैंडिडेट सामने नहीं आए। सर, पत्ते कब खुलेंगे, लेकिन विधायक जो है वो खुल के बोल रहे हैं। गणेश घोगरा कह रहे हैं कि टिकट इनको मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली तक जो है वो आवाज़ उठाते हैं, एक वहाँ के नेता का विरोध करते जो कांग्रेस के ही है। ये सब क्या है? ये सब मामला, गणेश घोगरा एक एमएलए है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र विधुड़ी विधायक है, सीनियर विधायक है और जिंदा दिल आदमी है। गणेश घोगरा, राजेंद्र सिंह विधुड़ी, इस तरह के लोग जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, वो परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए तो उन मुद्दों का सम्मान करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। परिवार में जो व्यक्ति हमेशा साथ खड़े होकर कांग्रेस को मजबूत करता है, लड़ता है, जीत कर आता है, ऐसे लोग कई बार नाराजगी व्यक्त करते हैं। तो परिवार का व्यक्ति आपको प्यार देगा, प्रेम देगा, सम्मान देगा तो कभी नाराजगी भी व्यक्त करेगा। भाई, आदमी नाराज किससे होता है? लीडर से ही होता है। और ऐसे में आज यदि कोई मेरे से नाराज है तो वो नाराज नहीं हो सकता है, जो मेरा खास है वो नाराज भी हो सकता है। ये सब पार्टी की ताकत है। गणेश घोगरा, राजेंद्र सिंह विधुड़ी सब कांग्रेस की ताकत है और कांग्रेस के विधायक हैं। तो इनका सम्मान सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कोई और भी कोई आवाज उठा रहा है तो उन आवाज को सब इकट्ठा करना। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह जी डोटासरा दोनों समझदार आदमी, कोई भी बात होगी तो ये दोनों भी देखेंगे। मेरे लायक कोई बात होगी, मैंने तो इनको बात की है और बात करके कहा है। गणेश घोगरा से मेरी भी बात हुई, तो कहीं इनके मुद्दे हैं। तो पार्टी एक परिवार है और एक परिवार में सबको अपनी बात कहने का हक है। उस बात को सुनकर समझकर पार्टी क्या नीति बनाए और कैसे पार्टी सबको साथ में लेकर खड़ी होकर हर जंग जीते, ये पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। विधुड़ी जी तो कहते हैं जो हारे हुए हैं उनको ही राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। तो विधुड़ी जी भी अपनी जगह से ही कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। हारे हुओं को बनाया है। मैं आज आपको कह दूं नहीं बनाया तो बनाया है, 2 बार हारे हुए भी बने हैं। तो ऐसे में विधुड़ी जी ने जो बातें कही है, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन, उनका अपना एक तरीका प्रेजेंट करने का। राजनीति ये कहती है कि यदि विधुड़ी जी ने कोई मुद्दा उठाया, गणेश घोगरा ने कोई मुद्दा उठाया, तो उन मुद्दों को हम सॉल्यूशन करें। ये हमारी ताकत है सब। और इनके सामने यदि कोई मुद्दा उठाया तो उसकी भी करें। तो विधुड़ी जी के मामले में तो कोई बोल ही नहीं रहा। गणेश घोगरा जी के मामले में 1-2 लोगों ने बोला है तो उनका भी सम्मान है। सबकी सुन रहे हैं ना, यही पार्टी है। उनको सबको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और डोटासरा जी को, अजय माकन जी को अपनी बात बतानी चाहिए। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। वो यही तो कह रहे हैं पार्टी को मजबूत कैसे किया जा सकता है। ऐसे में आदमी को कई बार गुस्सा होता है, जो बेबाकी के साथ जनता के साथ खड़ा है, कहीं गुस्सा आता है। गलत क्या है? गणेश घोगरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मैंने खुद ने कहा गणेश घोगरा जी को, और मैंने अधिकारियों से कहा है आपकी जिम्मेदारी है एमएलए एमपी का सम्मान करना। तो एमएलए एमपी का सम्मान सुरक्षित रहेगा तभी तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो आफ्टर ऑल तो डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए। जनता की आवाज तो एमएलए एमपी है, वो किसी भी पार्टी का। और मैं तो आज अपील करूंगा आपके जरिए, बड़ी बात, कांग्रेस और बीजेपी के जो भी यंगस्टर्स हैं वो सुन ले मेरी बात। मैंने कल एक वीडियो देखा, मनोज राजौरिया बीजेपी के वहां जा रहे थे कहीं, उनकी गाड़ी पर कार्यकर्ता चढ़ गए। बीजेपी का यूथ कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का, मैं उन सबसे अपील करूंगा, ये गलत है तरीका। व्यक्तिगत रूप से यदि कोई कांग्रेस या बीजेपी का एमपी या एमएलए जा रहा है, अचानक आप उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं, वो अपने परिवार के साथ है, मान लो कैसे भी जा रहे हैं, तो हम कांग्रेस बीजेपी के लोगों का काम ये नहीं है एक दूसरे को इस तरह से हम बदतमीजी करें।
ये गलत परंपरा है। वो आफ्टरऑल नेता जरूर है, उसका भी परिवार है, उसको जाना आना पड़ता है। इस तरह का व्यवहार राजस्थान की परंपरा नहीं है और हमें ये नहीं करना है कि एक दूसरे के माथे चढ़ जाएगा। आप विरोध करें, परंपराओं दूर रहकर करें, नारे लगा लिए, झंडा दिखा दिया, वहां तक आप गाड़ी पे चढ़ जाएंगे, कल को कोई बात हो जाए, कर जाए, बदनामी होती है। इसमें राजस्थान कमजोर होता है। राजस्थान की डेमोक्रेसी तो एक दूसरे को प्यार, प्रेम और सम्मान देना सिखाए। इसलिए सबसे अपील करूंगा बीजेपी, कांग्रेस, दोनों के यूथ लीडर से और बाकियों से भी, यदि कोई एमपी कहीं जा रहा है, अकेला कहीं और जा रहा है, कोई कांग्रेस का भी, इस तरह से आप राजनीति नहीं करें। इसको जनता पसंद नहीं करती है राजस्थान की, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। कांग्रेस में कुछ ज़्यादा ही खुलापन आ रहा है, विधायक खुल के बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, चाहे गणेश घोगरा हो, चाहे हम बात करें विधुड़ी की, और जो बीजेपी के सांसद का जो विरोध किया वो भी कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल, लेकिन मैंने तो दोनों से अपील की है। बहुत जगह हमारे नेताओं के साथ भी, जब डोटासरा जी गए तब बीजेपी के यूथ लीडर्स ने किया था एक बार विरोध। तो ये नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। ये विरोध, इस तरह का विरोध राजस्थान की परंपरा नहीं है। मैन हैंडलिंग करना, गाड़ी पर चढ़ जाना, दीवार पर जाकर लिख देना, ये परंपरा है क्या राजस्थान की? कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कहां लेके जाओगे डेमोक्रेसी को? आफ्टरऑल तो जनता का काम नेताओं को ही करना है, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो। ये गलत है तरीका, मेरा ये मानना है। जहां तक हमारे लीडर्स का सवाल है बोलने का, तो वो अपनी बात उठा रहे। ऐसे में कोई किसी एमएलए को रोक सकते हैं क्या? जबान पे ताला थोड़ा लगा सकते हैं। आज गणेश घोगरा या राजेंद्र सिंह विधुड़ी बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो उनका सम्मान और उनकी बात सुनना, समझना। और सरकार में आज हमें, तब हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम तो विपक्ष की आवाज़ सुनते हैं, तो ये तो हमारे परिवार के लोग इनकी भी सुनेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा सलाह दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी, कुमार विश्वास, कन्हैया कुमार को राज्यसभा भेजना चाहिए। देखिए, सीएम के सलाहकार का मामला बड़ा है, उसमें तो सीएम साहब भी जवाब दें। मैं इसलिए नहीं दे सकता, वो सीएम के सलाहकार हैं। इसलिए संयम लोढ़ा जी तो बड़े हैं, वो सीएम के सलाहकार हैं, उनके मामले में बयान नहीं दूंगा, अच्छा नहीं लगता। आपका क्या मानना है सर, राजस्थानियों को मौका मिलना चाहिए या जो बाहर के जो हमेशा भेजे जाते हैं उनको मौका मिलना? फैसला हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, पार्टी आलाकमान, पार्टी नेतृत्व, पार्टी डिसिप्लिन से चलती है। जो तय करेगा वो मंजूर होगा। वो कुछ भी तय करे, वो पूरा देश का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव राज्य का नहीं है, विधानसभा का चुनाव राज्य का होता है, राज्यसभा का चुनाव तो पूरे देश का चुनाव है। ऐसे में क्या, कहां, किसको भूमिका होनी है, ये वक्त बताएगा और ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। बिना तय हुए मेरे मुंह से कोई बात बोलना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, तो प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने खुले मन से अपनी बात रखी है और कहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय होगी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।